अध्यात्म के बिना केवल मात्र बाहरी दिखावा रह जाएगा। मैंने बोला था अपनी दीक्षा दिवस के दिन कि सांप ने छोड़ी, आचार्य श्री जी का हाइकू है, सांप ने छोड़ी कैंच ली या कांच ली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो, विष तो त्यागो। सांप ने छोड़ी कांच ली, वस्त्र छोड़े, ये 7 अक्षर हो गए बीच वाले। विष तो त्यागो या विष तो छोड़ो। बाहर बाहर से अपन खूब कर लें, लेकिन भीतर में अपनी मजबूती अपन को अच्छे से रखना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की पहचान यही होती है। रेशम दृष्टि जीवड़ा, कमल भैया, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, और भीतर से न्यारा रहे, भीतर से न्यारा रहे, कुटुंब खिलावे बाल, कुटुंब खिलावे बाल। फिर से बताते हैं, अर्थ भी बता देते हैं कि रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, और भीतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय खिलावे कुटुंब ऊपर आ गया ना, तो रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल और भीतर से न्यारा रहे। उदाहरण क्या दे रहे हैं? धाय खिलावे बाल। जैसे पन्ना धाय का उदाहरण तो सबको याद है, सबने दूसरी क्लास में पढ़ा है। पन्ना धाय, जरूरत पड़ने पर जो भी धाय होती है, धाय माँ, तो वह अपना इतना प्रेम उड़लती है, उड़ेलती है उस बालक पर, जैसे कि वो बालक भी ये समझता है कि ये मेरी माँ है, और अपना दूध भी पिला देती है। धाय खिलावे बाल, लेकिन वो धाय जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो पराया बच्चा है। खिला तो वो रही है, खूब प्रेम कर रही है। इसी प्रकार से घर गृहस्थी में आप लोग रहें, कोई बात नहीं, लेकिन आप भीतर से न्यारा रहे, कुटुंब कबीला पाल, भीतर से न्यारा होके अपनी भीतरी परिणति को हमेशा सचेत रखें कि नहीं, 3 काल में न ये मेरे थे, न हैं और न होंगे, नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन पत्नी को पत्नी बोलना, भाई को भाई बोलना, माँ को माई बोलना, ये है व्यवहार। और निश्चय में एक संतुलन बनाना, अन्यथा नहीं हो पाता। कुछ पंक्तियां श्रवण सागर जी कल अपन ने पढ़ी थी, आज फिर लेते हैं दूसरी। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। इस आशय की उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। जन्म अनेकों कर लिया मैं, मोह महापद मोह महामद खूब पिया मैं। जन्म अनेकों कर लिया मैं, मोह महामद खूब पिया मैं। धर्म जरा भी रास न आया, भवन में भव भ्रमण किया मैं। धर्म जरा भी रास न आया, भवन में भव भ्रमण किया मैं। खूब सुनी संसार की बातें, आज नहीं कुछ सुनना है। खूब सुनी संसार की बातें, आज नहीं कुछ सुनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। अब संयम पालन का मन है। आज दीदी बोल रही थी कि आपने भैया लोग तो बोल दिया और बहनों का नहीं बोला, ऐसा क्यों? बहनें भी तो लेना चाह रही है व्रत, आर्य का पद, तो क्यों नहीं लेना ही है। उनके लिए भी हम तो लगे ही हैं कि आगे बढ़ना ही चाहिए मोक्ष मार्ग में। तो
अब संयम पालन का मन है, असरण जगी एक ही गुण है। अब संयम पालन का मन है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी। असरण जगी है एक ही धुन है, रत्न त्रय को धारण करना जितना शेष बचा जीवन है। फिर से बोलते हैं कि असरण तो या जम नहीं रहा है। हाँ मतलब अपसरण जगी है, ऐसा भी हो सकता है कि जग के प्रति नहीं। अब संयम पालन का मन है, असरण जगी एक ही धुन है। रत्न मतलब असरण भावना भाते हैं ना अपन 12 भावनाओं में असरण भावना है, तो असरण भावना बार बार भाना है। तो वही भैया ने सही बोला कि अब संयम पालन का मन है, असरण जगी एक ही धुन है। रत्न त्रय को धारण करना जितना शेष बचा जीवन है। रत्न त्रय को धारण करना जितना शेष बचा जीवन है। संयम से शोभित होना ही अंतिम एक तमन्ना है। संयम से शोभित होना ही अंतिम एक तमन्ना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। अब तक नेकों मार्ग चला मैं, अनेक मार्ग चले टेढ़े मेढ़े चले अपन ने हर की। आप अपना इतिहास स्वयं का उठा के देख लो। अब तक नेकों मार्ग चला मैं, पर मंजिल से नहीं मिला मैं। अनेकों मार्ग चला लेकिन मंजिल से नहीं मिला। अब तक नेकों मार्ग चला मैं, पर मंजिल से नहीं मिला मैं। गलत दिशा थी बोध नहीं था, ज्ञान हुआ तत्काल हिला मैं। गलत दिशा थी बोध नहीं था, ज्ञान हुआ तत्काल हिला मैं। खूब चला संसार मार्ग, अब मोक्ष मार्ग पर चलना है। खूब चला संसार मार्ग, अब मोक्ष मार्ग पर चलना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। कभी स्वर्ग की गलियां भटका, कभी नरक में उल्टा लटका। शब्दों को देखो एक एक उनके। कभी स्वर्ग की गलियां भटका, कभी नरक में उल्टा लटका। पशुगति के भी खाए झटके, पशुगति के भी खाए झटके। इसी तरह संसार में भटका। कभी स्वर्ग की गलियां भटका, कभी नरक में उल्टा लटका। पशुगति के भी खाए झटके, इसी तरह संसार में भटका। खूब हो गई भव भटकन अब, खूब हो गई भव भटकन अब। आगे नहीं भटकना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। सुख बस एक कदम है आगे, सुख बस एक कदम है आगे। लटता था भ्रम था, लटता था भ्रम था अब जागे। अभी तक भ्रम लगता था लेकिन अब जागे हैं। जब जब मैंने मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाया तो भ्रम लगता था, लेकिन अब जागृति आ गई। जो भी मोक्ष मार्ग पर पहला कदम बढ़ाता है तो उसको भ्रम जैसा लगता है। तो सुख बस एक कदम है आगे। लगता था भ्रम था अब जागे। इस जग में सुख लेस नहीं है, सुखाभास ही सुख सा लागे। सुखाभास ही सुख सा लागे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। सुख बस एक कदम है आगे, लगता था भ्रम था अब जागे। इस जग में सुख लेस नहीं है, सुखाभास ही सुख सा लागे।
सच्चा सुख पाना है मुझको, निज में ही अब रमना है। सच्चा सुख पाना है मुझको, निज में ही अब रमना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत अच्छी पंक्तियाँ। सुख और सुखाभास में बहुत फर्क है। सुखाभास हमें ऐसा लगता प्रतीत होता है, रसगुल्ला खाया, आहा क्या आनंद आया, वाह, जैसे तो कभी खाया ही नहीं हूँ। पहला रसगुल्ला खाया तब ऐसा लगा, दूसरा खाया तो अब उतना स्वाद नहीं आया, और तीसरा किसी ने खिलाया तो भी और कम, चौथा यदि जबरदस्ती दे दिया तो खा तो लिया लेकिन अब वो मुंह में ही घूम रहा है, और पांचवा देने के लिए वो यदि तैयार हो रहा है तो भैया अब उल्टी हो जाएगी, अभी तक तो सुलटी हो रही थी। बोलो, इसी को बोलते हैं सुखाभास। क्या बोलते हैं? सुखाभास। संसार के विषय भोगों में जो हमको रस आ रहा है वह सुख नहीं, सुखाभास है। सुख तो अपनी ही आत्मा में है, बाहर कहीं पर भी सुख मिलने वाला है ही नहीं।